गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक हाइड्रोजन से रिलेटेड। काफ़ी दिनों के बाद टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके पहले क्लास में हम हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि हमको हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ में हम एक लेबोरेटरी मेथड भी पढ़ेंगे जिससे हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड है ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसमें हम वाटर से यानी कि जल की सहायता से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर पाते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे व्हेन हाइड्रोजन is prepared by water, then water undergoes electrolysis and form hydrogen. अब इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम विद्युत अपघटन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन होता क्या है कि जैसे हमारे पास होता है कि सेल आप जानते हो, सेल का मतलब सिर्फ बैटरी से नहीं होता है। सेल का मतलब ऐसी कोई भी सिस्टम से होता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का मतलब कि ऐसा कोई मेटल जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलाइट पास आउट कर सकें। दो इलेक्ट्रोड लगाए जाए, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड हो, एक आपका कैथोड और दूसरा एज एनोड बिहेव करता हो। एक कैथोड दूसरा एनोड हो, इसको हम किसी आउटर सोर्स से जोड़ देते हैं, किसी आउटर सोर्स यानी कि बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम होगा, इस सिस्टम को हम नाम देंगे सेल। तो ऐसे ही ये एक आपका कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेल होता है, जिस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कैथोड के रूप में और दूसरा आपका एनोड के रूप में बिहेव करता है। एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा। क्योंकि वाटर में हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन आसानी से नहीं करवा सकते हैं, तो हम उस यानी कि वाटर में थोड़ा सा कोई बेस लाइक NaOH, यानी कि हमारे पास वाटर होगा, उसके साथ इसमें हम NaOH या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे कि उस वाटर का यानी कि उस जल का इलेक्ट्रोलिटिक वैल्यू यानी कि उसमें विद्युत के संचलन की क्षमता बढ़ जाती है। तो यानी कि वाटर को बेस के साथ जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो देखिए वाटर के बारे में आप जानते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O होता है, और H2O आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डिसोसिएट होगा H+ और OH- के फॉर्म में। ये आपका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी होता है। ये आपका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O का डिसोसिएशन होगा H+ और OH- के रूप में। अब देखिए जो H+ है, जिसे हम हाइड्रोजन कैटायन का धनायन हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन ये जाएगा कैथोड पे जाएगा। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कैथोड हमारा जो है यहाँ पर ये ऋण प्लेट होता है, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। यानी कि आप जान लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो आपका कैथोड होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो आपका होता है कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, तो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, और ये दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन ये ऐड होके ये बनाएंगे H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और इसके साथ एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव पोल्स होता है, धन ध्रुव होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। और देखिए H+ के साथ में OH- हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, 4 OH- आयन यहाँ पर जो है ये H2O और ऑक्सीजन निकलेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो पूछा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन किस प्लेट से निकलता है। मीन्स व्हेन वी undergoes electrolysis of water in presence of base, then which electrode is remove the hydrogen
Then answer is cathode, means hydrogen is released from the cathode plate of electrolytic cell. हाइड्रोजन कैथोड प्लेट से निकलता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये मेथड आपका हो गया फर्स्ट मेथड, बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सेकंड इज द बाई एक्शन ऑफ मेटल विथ H2O, यानी कि जब हम किसी मेटल को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी मेटल को वाटर मॉलिक्यूल यानी किसी धातु को जल के साथ क्रिया कराएंगे, तो वहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है कि हम मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो उसमें आपको बता दें कि जो मेटल ऐसे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो फास्ट रिएक्ट करती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इस हमारे पास है एक्शन बाय एक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होता है। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम 2Na। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम वाटर के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जब हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तो वो कहते हैं जलने लगता है। एक ऐसे कह सकते हैं कि कहते हैं सोडियम पानी में डालने पर जल में जो है वो जलने लगता है। वास्तव में जलता नहीं है। सोडियम जो है जब वाटर में डालते हैं तो वो वाटर के साथ बहुत ही हाईली यानी बहुत ही तेजी से क्रिया करता है। और जब तेजी से क्रिया करता है तो हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन हमारा होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो होते हैं एक्जोथर्मिक। और ये रिएक्शन हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे अगर आप जानते हैं, सिंपली आप जानते हैं कंब्यूशन, दहन, यानी कि कोई भी चीज जलाते हैं तो वो भी आपके एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे आपका मतलब गैस जल रही है, आपके यहाँ मीथेन जल रहा है, या कोई भी सिस्टम जो जलाया जा रहा है, या सिंपली आपने कभी जो है चूने को पानी में डालने पर देखते हैं कि उबलता है, उबलता नहीं, वो रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन हमारा क्या है? एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्जोथर्मिक होने के कारण वहां पर जब एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है तो लगता है कि सोडियम मेटल जो क्या हो रहा है वो जल रहा है, लेकिन जल नहीं रहा होता। वो रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को बहुत ही फास्टली रिमूव कर रहा होता है। तो ये आपका हो गया सोडियम को रिएक्ट करते हैं तो वहां पर बनता क्या? हाइड्रोजन। और इसके साथ में बनेगा NaOH। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बहुत सिंपल से रिएक्शन है। H2O का डिसोसिएशन ऐसे ही होगा H प्लस और OH माइनस के रूप में। H जैसे यहाँ पर हुआ है H प्लस और OH माइनस। तो ये जो OH माइनस है इसको आप यहाँ समझ लीजिए कि हमारे पास है Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, ये मिलके बना लेता है NaOH। और H प्लस, जो H प्लस है वो H2 के रूप में निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। तो सीधे आप बताएंगे कि सोडियम यानी सोडियम वाटर मॉलिक्यूल का क्या करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। मीन्स व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Similarly, calcium also react with water and form calcium hydroxide and hydrogen. And similarly, magnesium Mg also react with water and form magnesium oxide and hydrogen. अब आपको ये रिएक्शन अलग लिखा गया है, ये रिएक्शन भी बिल्कुल उसी रिएक्शन के सिमिलर ही है। देखिए इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप लिखते हैं Mg प्लस 2H2O, पहले बनाएगा Mg OH होल ट्वाइस प्लस H2, और जब हम इस Mg OH को रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका MgO में कन्वर्ट
हो जाएगा। इसे इसको मिटा देते हैं हम। Mg मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उसके साथ में वाटर बन रहा है। थर्ड मेथड है फ्रॉम एसिड। हम एसिड से बनाएंगे हाइड्रोजन। एसिड से हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। हम किसी भी मेटल को जो कि फिर वही बात आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब किसी भी मेटल को हम ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो उन मेटल्स को जब हम किसी एसिड से, एसिड यहाँ पे ध्यान रखिए डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब तमिल एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, साल्ट बनता है और वहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, मीन्स जिंक प्लस H2SO4। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो H2 जो है डिसोसिएट हो H+ और SO4 माइनस माइनस, ZnSO4 के साथ ZnSO4 सल्फेट आयन, SO4 माइनस इज सल्फेट आयन, जिंक जो है सल्फेट आयन से रिएक्ट करके बना लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में जो H+ था H2 ये हाइड्रोजन गैस के रूप में ये रिमूव हुआ। सेकंड हमारा रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड। कोई भी एसिड आप देखिए, यहाँ पर आप कोई भी एसिड लीजिए, कोई भी बेस नहीं, कोई भी एसिड लीजिए, कोई भी मेटल लीजिए, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl मारा है H+ और Cl माइनस, तो MgCl क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रही है। फोर्थ मेथड हमारा लेबोरेटरी मेथड है, जो कि हम इसी से बनाएंगे। यहाँ यही मेथड है हमारा लेबोरेटरी मेथड में। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हम यहाँ पे फिगर भी दे रहे हैं आपको, ये फिगर आपका है, पहले फिगर समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक विशेष प्रकार कीप है, जिसको हम इसको कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि जल विस्थापन विधि। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि जल विस्थापन विधि। ये आपका डबल हेडेड फ्लास्क होता है, डबल हेडेड मतलब दो सिर वाला फ्लास्क होता है, जिसमें में एक कीप लगाते हैं, इसे कहते हैं थिसिल कीप। ये आपका जो है सिस्टम, ये आपका थिसिल कीप होता है। हम सबसे पहले इसमें इस फ्लास्क में नीचे जो है हम जिंक के डस्ट या जिंक के पार्टिकल्स रख देते हैं, जिंक के पार्टिकल रखते हैं, और इसे हम ऐड कर देते हैं एक आउटर सोर्स यानी कि जिसको निकास नली कहते हैं, निकास नली से। और यहाँ पर ये जल विस्थापन विधि होती है, जल को यानी कि गैस को कलेक्ट करने के लिए। और हम इस थिसिल कीप से इस डबल हेडेड फ्लास्क में धीरे धीरे डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। सीधा बताएंगे, डबल हेडेड फ्लास्क हो गया, निकास नली हो गई, एग्जिट ट्यूब, ये आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। तो यहाँ पे जिंक लेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इससे पास आउट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जिस नली से पास आउट करना है वो यहाँ पर जो है लेवल में डिप होना चाहिए, डूबा होना चाहिए। और ये क्योंकि आउटर सोर्स से गैस निकला है तो गैस ऊपर रहेगी, तो इसको हम यहाँ पर नीचे नहीं डूबेंगे, इसको ऊपर यहाँ से निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यही रिएक्शन होगा, सिंपल सा ये रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? हमारे पास जिंक है पहले से रखा हुआ है, इसमें हम डाल रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बनाएगा क्या ये? ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 तो यहाँ बचेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस करके जा करके इस गैस कंटेनर में, यानी कि इसको गैस जार कहते हैं, गैस जार में एकत्रित हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं। और कई बार पूछा भी गया है कि राइट द लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? तो आप इस मेथड की बात करेंगे विद फिगर।
जब भी आप किसी लेबोरेटरी मेथड को लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट हमारा होगा, पहले हम लिखेंगे लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है थ्योरी। थ्योरी लिखेंगे, फिगर देंगे और मेथड लिखेंगे। ये 3 पॉइंट होने चाहिए। थ्योरी का मतलब होता है कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि रिएक्शन बेस्ड। तो थ्योरी में तो आपको ये बताना है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। एक पॉइंट यहाँ पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम ये जो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज नहीं करेंगे। कंसंट्रेट का मतलब जिसमें कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें वाटर की यानी वाटर कम होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं वैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से सीधे हम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये मेथड हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हाइड्रोजन की। थैंक यू।